भारत के महागुरु बनने की जो राह है वो धीरे धीरे आसान होती जा रही है। भारत पूरे विश्व में जो अपनी पहुंच है, अपने वजन और अपने कद का झंडा गाड़ रहा है। सोशल मीडिया के तमाम तरीकों से, तमाम माध्यमों से, तमाम लोगों से चीजें बाहर आती रहती हैं। लेकिन एक जो रहस्यमय मौत, आतंकियों का जो है, उनकी हत्याओं का जो रहस्यमय दौर शुरू हुआ है, वो बड़ी मजेदार है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। तो चलिए जानते हैं कि वास्तव में ऐसी रहस्यमय मौतें अभी तक कितनी हुई हैं और कौन मार रहा है ये। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे की हत्या, भारत विरोधियों की लगातार एक के बाद एक हत्याओं का अब मास्टरमाइंड कौन है, लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है। भारत का जो मोस्ट वांटेड था 26/11 जो हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद, उसके बेटे का कमालुद्दीन सईद की अज्ञात हमलावरों ने 26 सितंबर को उसको अगवा किया। और उसके बाद कल यानी शनिवार को, बीता हुआ शनिवार, उस दिन हाफिज सईद के बेटे की हत्या की खबर जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से सामने आई है। वैसे अभी तक इसकी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। हाफिज सईद के बेटे का अपहरण होने से जहां हाफिज सईद बेचैन होकर उसकी सलामती की दुआ कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सईद के बेटे को ढूंढने में जुट गई है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सईद के बेटे को ढूंढ पाती इससे पहले एक और मोस्ट वांटेड अपराधी, आतंकवादी और तथा हाफिज सईद का दोस्त, जिसका नाम कैसर फारूक है, उसकी कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट डॉन ने जो छापा है उसके मुताबिक है कि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कैसर फारूक को निशाना बनाकर मारा गया है और ये एक टारगेट किलिंग का मामला है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले और विदेशी धरती पर बैठकर भारत के विरुद्ध साजिश रचने वाले एक के बाद एक आतंकवादियों का जो काम है वो तमाम हो रहा है। अब ये रहस्यमय तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले पाकिस्तान के ही कब्जे वाले कश्मीर में बीते 8 सितंबर को रियालकोट में रियाज अहमद उर्फ अबू कादरी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के सरगना जहां पहले पाकिस्तान में खुलेआम घूमा करते थे, लेकिन उनके लोगों की हो रही हत्याओं से डरे जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पेशावर के एक मदरसे में पनाह दी थी। और ठीक 2 महीने बाद इसी मदरसे के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ था और तब से मौलाना मसूद लोगों की नजरों से लापता है। जिंदा है या मर गया, अभी तक कुछ खबर नहीं है। अजहर मसूद भारत के विमान में IC-814, आपको याद होगा, वो विमान का अपहरण किया था। और संसद में जो हमला हुआ था, पठानकोट में जो हमला हुआ था, पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ था, ये सब का जो मास्टरमाइंड है वो मौलाना मसूद अजहर था, जिसका हाथ था। इस साल की शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की हत्या बेहद करीब से अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी। इसी तरह पाकिस्तान के कराची के गुलिस्तान शहर में एक पार्क में जियाउर रहमान की हत्या 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मारकर कर दी थी। रहमान शाम की सैर पर निकला था। रहमान एक लश्कर ऑपरेटिव था। रहमान की हत्या ठीक उसी तरह की गई जैसे खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजावर की हत्या की गई थी। पंजावर जब सुबह की सैर पर निकले थे, उस समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब सवाल यह है कि भारत विरोधियों की विदेशी धरती पर उन्हीं के घर में घुसकर एक के बाद एक आतंकवादी ढेर हो रहे हैं और वहां की खुफिया एजेंसी पूरी तरह फेल साबित हो रही है। अब देश विरोधियों के लिए जरूर बुरी खबर हो सकती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति, अदृश्य सक्रिय शक्ति है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतार रही है। फिलहाल अब इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।